आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, देशवासियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बिहार में चल रहा है उस पे बात करनी है। एक देहरादून में शिक्षक और पुलिस का मुद्दा है, उस पे बात करनी है। दोस्तों और देशवासियों, मैं खान सर को सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जानता हूं। वैसे मेरी कोई उससे जान पहचान नहीं है। हाँ, एक बात से उनकी मैं सहमत हूं कि वो कम फीस में एक कोचिंग सेंटर बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं जो वो अच्छा काम है। अब देश में हालात क्या है कि नाम उनका मैंने जो सुना है, श्री फजल खान है, वो खान सर से वो करते हैं। और नफरती चिंटू और नफरत फैलाने वाला एक राजनीतिक दल देश में और उनके अंधभक्त इस तरह के हैं। अगर देश और दुनिया में तीन चीज खत्म हो जाए तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस नहीं आएगा, और जब सांस नहीं आएगा तो वो मर जाएंगे। पहला उनका ऑक्सीजन का पाइप पाकिस्तान से आता है, फिर बांग्लादेश से आता है, और फिर भारत में रहने वाले मुसलमानों से। तो इसी से वो सरकार चला रहे हैं। यही उनके पास एक सहारा है, वरना कोई ना विकास है, ना कोई उनका विकास मॉडल है, ना वो शिक्षा पे काम करते। आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो नेट के पेपर हो, चाहे वो सर्विस के पेपर हो। सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में है नहीं, थोड़ी बहुत ही सड़कें नेशनल हैवी रोड बना के लूटपाट का अड्डा बना रखा है, काफी पैसा वसूला जा रहा है। दोस्तों, खान सर को केवल इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान है। और दुख की बात यह है कि एक श्री लालू यादव सामाजिक न्याय के नेता माने जाते थे, उनका बड़ा बेटा है, वो भी कह रहा कि खान सर को देश से बाहर निकालो। तो ये बात हमारी समझ से परे है कि मुसलमान का वोट लोगे तो बहुत अच्छी बात, और आपको अगर वोट नहीं दिया तो आप देश से बाहर निकालो। आपके पापा पे, माँ पे, आपके परिवार पे दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आपको क्यों ना निकाले देश से? आपके या किसी के पिताजी का देश है क्या? ये सबका देश है। हालात ये है देश के कि तेज प्रताप भाजपा में रहते हैं, श्री लालू यादव की अलग पार्टी है। जब पारिवारिक प्रोग्राम होते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले कफिल खान को निशाना बना गया था, अब उसी की तर्ज पे सरखान है। और उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आजम खान को भी इसीलिए निशाना बनाया गया कि वो एक मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में अपर्णा बिष्ट है। तेज प्रताप और अपर्णा बिष्ट दोनों भाजपा में हैं और मुसलमानों को गाली देते हैं। और जब इनके यहाँ पारिवारिक प्रोग्राम होता है, चाहे 13वीं हो या कुछ हो, तो सब परिवार इकट्ठा होता है। अब्दुल को बेवकूफ समझते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड में एक शिक्षक संस्थान में पुलिस द्वारा और कुछ लोगों द्वारा घुस के मारपीट करने के मुद्दे पे। दोस्तों और देशवासियों, बड़ी साफ तौर से मैं कह रहा हूं, ना आप पहले जैसे टीचर रहे और ना आप पहले जैसे बच्चे रहे। पहले शिक्षक का सम्मान होता था माता पिता की तरह, और शिक्षक भी बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझता था। अब पैसे से लेन देन है, और सरकारी शिक्षक भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और प्राइवेट तो है ही।
उस दरोगा के बच्चे का आरोप है कि मुझे पिटा गया, बेइज्जत किया गया, कपड़े उतारे गए, कोई उसका पक्ष सुनने वाला नहीं है। तो भाई शिक्षक पैसे लेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपना आचरण खत्म करेगा, तो पुलिस वालों के बच्चों को पीटेंगे क्या? पुलिस वालों ने चूड़ियां पहन रखी, क्या वो अपने बच्चों को पिटवाते रहेंगे और चुपचाप रहेंगे? तो ये देश के माननीय गुरुजनों को भी अपने आचरण को सुधारना चाहिए, और बच्चों को भी, और बच्चों के माता पिता को भी छोटी मोटी बात को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर गुरुजन शिक्षा नहीं देंगे तो अनपढ़ रह जाएंगे। पर शिक्षा का मंदिर को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनाना चाहिए, और अपना रोजगार के संसाधन ना होने चाहिए। वो शिक्षा के उस पे काम होना चाहिए। पर आज प्राइवेट स्कूल जो हैं वो लूटपाट का अड्डा बने हुए हैं, और प्राइवेट कॉलेज भी, और सरकारी कॉलेजों का भी हाल खराब है। तीसरा मुद्दा है श्यामली का। एक कोई मलिक है, आयुष मलिक, उसने किसी मुसलमान लड़की से निकाह किया और वो खुद भी मुसलमान हो गया। तो हमने पहले सुना था कि चाहे वो लड़की हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़की को लाले लगा के पुचकार के ले गया लड़का। अब की सरकार, भाजपा सरकार और ठाकुर साहब की सरकार और गोदी मीडिया ये फैला रही है कि लड़के की संपत्ति को देख के उस लड़की ने उन्हें, और उसके लड़की के परिवार ने उन्हें फंसा लिया अपने जाल में। उस लड़के का एक वीडियो हमने देखा जिसमें वो कह रहा कि मैंने कुछ इस्लाम की चीजें पढ़ी, समझी, और जब मैं इस्लाम में आया मेरे पे कोई दबाव नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से लड़की से शादी की है, कोई दबाव नहीं था, ना मैं ना मेरी बीवी किसी संपत्ति के लालच में नहीं है, मेरे माँ बाप की संपत्ति है, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे वो करें। पर देश की गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को और अन्य भक्तों को ऑक्सीजन, मैंने पहले ही कहा था, मुसलमान से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है और बांग्लादेश से मिलता है। यदि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और मुसलमान ना रहे तो इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ये गोदी मीडिया भी और भाजपा भी और इनके अंधभक्त भी जब सांस नहीं आएगा तो मर जाएंगे, कहां से लाएंगे सिलेंडर? तो यूपी पुलिस को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए, भाजपा के रंग में रंगना नहीं चाहिए कि जिसे देखे उसे ही ठोक दो और उसे इनकाउंटर कर दो और उसे बंद कर दो। ये अच्छी चीजें नहीं है। एक उत्तर प्रदेश में कमलेश चौधरी का इनकाउंटर हुआ, उस पर बड़ी हाई तबाही और सब राजनीतिक दलों ने मिचा रखी है। उन राजनीतिक दलों ने भी मिचा रखी है जिन्हें अब्दुल वोट देता है। मैं अरशद के जो घटना हुई थी चौहान के साथ उसका समर्थन नहीं करता, पर अरशद का इनकाउंटर फर्जी हुआ है। अरशद भी 17 साल का बच्चा था, कोई वो माफिया बदमाश या गुंडा नहीं था जिसे इनकाउंटर क्या हो। फर्जी इनकाउंटर है, वो पूरी तरह फेक इनकाउंटर है और पकड़ के मारा गया है। तो अगर कमलेश को पकड़ के मारा गया है तो असद को भी पकड़ के मारा गया है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या अब्दुल को अब समय आ गया अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ने के लिए विचार करने का? और अगर खुद ही लड़ाई लड़नी है तो फिर किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या नेता बनने का मकसद क्या रह गया है? संभल में आप देख ही रहे हैं, वहां के सांसद विधायक रो रहे भी हैं और बुजदिल और डरे हुए लोग हैं। वो वहां मस्जिदों पे, तमाम चीजों पे बिल्डोजर चल रहा है और वो अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं और पूरी तरह डरे हुए हैं। हमारी समझ में नहीं आता डर किस बात का। अरे भाई, जेल में भी रोटी मिलती है, घर में भी मिलती है, और अगर पुलिस फर्जी इनकाउंटर में मारेगी तो मौत तो आनी ही है एक दिन। तो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और
प्रधानमंत्री तक जाए अगर इसमें कुछ सुधार हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भीम। अंकिता भंडारी अमर रहे।